राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपने माधव की मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने माधव को उठाने के बाद उन्हें जल पिलाती हूँ। आप लोग भी लड्डू गोपाल जी को उठाने के बाद जल ज़रूर पिलाएं। जल पिलाने के बाद अब मैं उनके स्नान की तैयारी करती हूँ। तो स्नान के लिए मैंने लोटे में जल ले लिया है, प्लेट ले ली है और मैं चंदन का तिलक लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने माधव को चंदन के तिलक से स्नान करवाती हूँ। स्नान करवाने के चंदन की खुशबू आती है, तो उसे मैं घोल के उसे स्नान करवाती हूँ। और फिर आप भी अपने माधव को घोल कर चंदन से स्नान करवाएं। उसके बाद माधव को शायद प्यास लगी होती है, तो मैं जल पिलाती हूँ। जल पिलाने के बाद अब मैं माधव को स्नान कराऊंगी। स्नान कराने से पहले मैं माधव के वस्त्र निकालती हूँ। तो मैं वस्त्र मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि मैं कौन सी पहनाऊँ। ये ब्लू वाली ड्रेस मैंने कल पहनाई थी, तो मुझे 2 अच्छी लगती हैं ड्रेसेस, तो इनमें से मैं कोई एक चूज़ कर लेती हूँ। सो मुझे मोरपंख वाली ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ये माधव को पहनाती हूँ। नैपकिन निकालती हूँ उन्हें पहनाने के लिए। उसके बाद हम इसे बंद करके मैं अपने माधव के लिए ज्वेलरी निकालती हूँ। तो ज्वेलरी का बॉक्स अब मैंने खोल लिया है, तो इसमें भी माधव की ड्रेस रखी थी। तो उनकी हेयर लेती हूँ। हेयर के बाद उनकी माला, मुकुट, बाँसुरी, कंगन, ये सब मैं लेती हूँ। ये सब ठाकुर जी के श्रृंगार में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनका हर एक चीज़ का अलग महत्व होता है, तो मैं वो आपको किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि हर एक चीज़ का क्या मतलब होता है। ठाकुर जी के श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। तो मैं इनका श्रृंगार निकाल लूँगी। श्रृंगार निकालने के बाद अब हम उनको स्नान करवाएंगे। तो श्रृंगार निकाल लिया मैंने, तो अब मैं माधव को स्नान करवाऊँगी। तो ये रहा पूरा श्रृंगार। तो मैंने चंदन हाथ में खोल लिया था, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो चंदन हाथ में घोलने के बाद मैं उनको चंदन से लेप करती हूँ, अच्छे से लेप कर देती हूँ। और लेप करने के बाद अब मैं उन्हें जल से स्नान करवाऊँगी। तो बहुत अच्छे से अब प्रॉपर लेप लगाएं। तो ये अच्छे से मैंने लेप लगा दिया। लेप लगाने के बाद अब मैं उन्हें जल से स्नान करवाऊँगी। अच्छे से जल से स्नान करवाएं। जल से स्नान करवाने के बाद अब मैं उनका एक सूती कपड़े से मैं उनके शरीर को पोंछूंगी। जैसे आप बच्चे के शरीर को पोंछते हो ना, वैसे उनके शरीर को अच्छे से पोंछें। उसके बाद मैं उनका अच्छे से सारा पोंछ पाछ के माधव जी को मैंने उन्हें नैपे पहना कर उन्हें मैंने सिंहासन पे विराजमान करा। सिंहासन पे विराजमान करने के बाद मैंने उनकी इत्र सेवा करी, मोगरे के इत्र से, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिले। अब मैंने इत्र सेवा करने के बाद अच्छे से उनके चरणों पे, उनकी पीछे पीठ पे अच्छे से मालिश करी। और इत्र सेवा से माधव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप रोज़ नहीं तो रात को सोने से पहले ज़रूर इत्र सेवा करें। इत्र सेवा करने के बाद मैंने माधव को ड्रेस पहनाई। ड्रेस पहनाने के बाद उन्हें माला पहनाई। ये देखिए कितनी अच्छी माला लग रही थी। और आप